कृष्ण जन्माष्टमी निकल गई, लेकिन कृष्ण के ऊपर बहुत सारी बातें हुई, कृष्ण को लोगों ने सुना, समझा, जाना, लेकिन जीवन में कृष्ण है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उस रस को उतना पीते हैं जैसे पानी पिया जाता है, वैसे पी रहे हैं जैसे पानी पिया जाता है। रस को रस की स्थिति में पिया जाना चाहिए। हम रस को जैसे पानी का गिलास उड़ेल दे रहे हैं और रस का कोई स्वाद नहीं। बच्चा, छोटा बच्चा जब पैदा होता है वहां से लेकर वो गाड़ी चलाता है लकड़ी वाली और चलना सीखता है पूर्ण रूप से रसयुक्त होकर के, और वो बचपन खिलकर निकलता है और श्रृंगार होता है बचपन का परिपूर्ण रस से। वही कुमार होता है, कुमार होते होते उसके उस रस को हम नीरस करना शुरू कर देते हैं और वह खुद भी नहीं समझ पाता, और परिपूर्ण रस के साथ न होने के कारण वह कुमार भी परिपूर्ण नहीं हो पाता। उसके बाद में वह युवा होता है, युवा होता तो युवावस्था का अलग श्रृंगार है। युवा होने के बाद में वह विवाह, आजकल होते अरेंज मैरिज और उससे ज्यादा हो रहे हैं लव मैरिज। अरेंज मैरिज धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, लव मैरिज। तो मैंने एक दिन सोचा, विचार किया कि जिसका विवाह हो रहा है अरेंज मैरिज, उसमें इतना खर्चा हो रहा है, इतनी सजावटें हो रही है, करोड़ों खर्चा कर रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसे पूरी तरह से पागल बनाया जाता है कि भाई देखो इतना लोगों ने नाचा है, इतना खर्चा किया, इतना ऐसे हुआ, इतने फोटो खींची, ये सब हुआ है तेरे लिए, ये उत्सव कभी ना भूलना, ऐसी मेहंदी लगी थी, इसे तैयार हुआ था, साल 2 साल 5 साल उसी में खर्च कर देता है। फिर उसके बाद में खोज में लगता है कि विवाह क्यों हुआ। एक दूसरे के अंदर से खोज, और उस खोज की एक सीमा होती है। 15-20 साल में पत्नी में जो खोजने जैसा कुछ नहीं बचता और पति में कुछ खोजने जैसा कुछ नहीं रहता। दोनों के फिर जीवन वापस निरस्ता की ओर गाड़ी चल पड़ती है। और वही लव मैरिज में कुछ खोजने जैसा बचा ही नहीं, खोज